यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए। जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती तो चंद्रिका बाबू एक लब्ध प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है। उनकी बेटी से उनकी शादी हुई और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी और उनकी पार्टी से बर्खास्तगी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया और उसके बाद उनके पिता लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निष्कासन ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल यह घटना न केवल लालू परिवार की आंतरिक कलह को उजागर करती है बल्कि इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव होगा और इससे लालू यादव को कितना नुकसान होगा बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमेशा ही अपनी अप्रत्याशित और विवादास्पद हरकतों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। तेज प्रताप की हरकतों से कई बार पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। 24 मई 2025 को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया। सामान्य तौर पर कोई भी शख्स जिसकी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा हो वो ये सब नहीं करता। दरअसल तेज प्रताप पहले से ही विवाहित थे और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। जाहिर है बवाल तो होना ही था। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस सफाई से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। लालू यादव घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते हैं कि इस मामले को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने को तैयार बैठी है। 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उन्हें परिवार से भी अलग करने की घोषणा कर दी। लालू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज प्रताप की गतिविधियां नैतिक मूल्यों की अवहेलना करती हैं और सामाजिक न्याय के लिए पार्टी के संघर्ष को कमजोर करती हैं। लालू के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक तूफान आ गया। लालू परिवार की एकता पर सवाल उठने लगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मौका देकर लालू यादव से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तेज प्रताप का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सच स्वीकार करके परिवार को धोखा नहीं दिया और लालू परिवार को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव की नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। पूरी अमेरिका ने उसे, अब लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं। बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है, किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। इन्हें लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं। उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने।
राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए कि उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अनुष्का के साथ इतने साल से तेज प्रताप रिश्ते में थे तो उन्हें ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं था। इसका विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती तो चंद्रिका बाबू एक लब्ध प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है ये जग जाहिर है। कोर्ट में बात चल रही है तो हमारा कहना है कि यदि ये बातें नहीं रहती तो फिर कोर्ट में जाने का और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ एक तरह से अत्याचार करने का क्या उचित है। बिहार में यह सवाल उठना तय है कि जब पहले से ही तेज प्रताप यादव कहीं और शादी करना चाहते थे तो फिर लालू और राबड़ी ने उनकी शादी कहीं और क्यों कराई। सवाल यह भी उठेगा कि जब ऐश्वर्या राय ने राबड़ी और तेज प्रताप पर मारपीट के आरोप लगाए और वह आधी रात को सड़क पर रो रही थी तब लालू की नैतिकता कहां गई थी। जाहिर है कि बिहार के लोग तेज प्रताप की शादी को जबरन कराने और अब उन्हें निष्कासित करने के फैसले को पाखंड के रूप में देखेंगे। हालांकि लालू परिवार के अंदर उनके उत्तराधिकारी को लेकर बहुत उठापटक चलती रही है। तेजस्वी को जब से आरजेडी की कमान मिल गई है तब से परिवार में अंतर्कलह कुछ ज्यादा ही है। कुछ बिहार वासियों खासकर विपक्ष समर्थकों और सामान्य जनता में लालू यादव के इस फैसले को तेजस्वी यादव को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरा बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तमाम लोगों का मानना है कि तेज प्रताप को तेजस्वी के कारण खेल से बाहर किया गया है। जाहिर है कि ऐसे विवादों में जनता की सहानुभूति ऐश्वर्या के साथ ही जाएगी। सोशल मीडिया पर बिहार महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में ऐश्वर्या राय के लिए लोग कलम चला रहे हैं। उनकी शादी के दौरान कथित दुर्व्यवहार और अब तेज प्रताप की नई रिलेशनशिप की घोषणा के बाद कई लोग गुस्से में हैं। सोशल मीडिया में इसे महिला विरोधी रवैये के रूप में देखा जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लालू परिवार ने इस मामले में चुप्पी क्यों साधी थी। जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग चुके हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू यादव पर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेज प्रताप के व्यवहार को जंगल राज की याद दिलाने वाला करार दिया। सबसे अधिक परेशानी तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव को होने वाली है। तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर सीएम पद के दावेदार हैं। इसके साथ ही आरजेडी के मुख्य चेहरा और बिहार में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व करता है। इसीलिए इस विवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे। तेजस्वी ने तेज प्रताप की बर्खास्तगी पर कहा कि ये सब चीजें हम बर्दाश्त नहीं करते, जिससे उन्होंने अपनी सख्त छवि बनाने की कोशिश की। तेजस्वी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देकर अपनी स्थिति मजबूत की थी, लेकिन इस विवाद ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे मुश्किल यह है कि स्थानीय लोगों में यह बात फैलती जा रही है कि तेज प्रताप यादव को किनारे लगाने के लिए यह सब किया गया है। आम लोगों में अलग ये संदेश जाता है कि लालू परिवार में एकता नहीं रह गई, तो ये पार्टी के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच पूरा परिवार दो खेमों में बच गया है। तलाक के मुकदमे में पूरा परिवार परेशान होता है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और उनकी हालिया पोस्ट से यह साबित हो सकता है कि उन्होंने विवाह के दौरान दूसरा रिश्ता रखा, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इससे उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है और लालू परिवार को कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है। लालू ने तेज प्रताप को नैतिक मूल्यों की अवहेलना का हवाला देकर निष्कासित किया, लेकिन विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि जब ऐश्वर्या ने राबड़ी और तेज प्रताप पर मारपीट के आरोप लगाए थे तब लालू ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तेज प्रताप की लव स्टोरी और उनकी शादीशुदा जिंदगी के बीच इस विवाद ने पारंपरिक मूल्यों को महत्व देने वाले मतदाताओं को नाराज किया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां नैतिकता और परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर संवेदनशीलता ज्यादा होती है। ऐसे में तेज प्रताप के इस
कार्य से या फिर इस हरकत से जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि वो एक लड़की के प्रेम में है और 12 साल से रिश्ते में है, उससे लालू यादव पर और उनकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।